हेलो दोस्तों, फाइनली स्वागत है डॉल वीडियो के इस फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग में। मेरा नाम फैज़ान है और स्वागत है आप लोगों का ट्रू इवेंट के इस ब्लॉग में। तो मैं अभी नोएडा के किसी एक लोकेशन पे हूँ और नोएडा के एक लोकेशन से मेरा सेक्टर 16 से मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, जो कि सेक्टर 63 में है। तो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का ये राइड होने वाला है और 13 किलोमीटर का राइड का जो ब्लॉग है वो मैं डैश मोबाइल स्टैंड से हैंग करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और होपफुली ये जो राइड है औसम होने वाली है। और मैं बहुत रिसेंट ही मैंने ये वाली कार ली थी और मैं राइडर भी थोड़ा नहीं, ड्राइवर कार का जो एक्सपीरियंस है मेरा कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मैं बाइक का एक पुराना राइडर हूँ ये तो कॉन्फिडेंट है मेरे को उस चीज़ को लेके। तो यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से जो राइड एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ तक जाने के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है, डैश कैम ज़रूरी भी है मोबाइल के लिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं भी होती है और आप सड़क पे होते हो, गलती से किसी से टच हो गया तो फिर वो क्लेम करता है और आपको किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सटॉर्ट करेगा कुछ ना कुछ मनी टाइप का। लेकिन इट्स ओके। तो डैश कैम एक्सीडेंटल एविडेंस भी होता है ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको किसी मोमेंट पे या किसी इंसिडेंट होने पर। तो फिलहाल मैं नोएडा सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ, सीधा जाऊँगा फ्लाईवे पर, इक्सेट वाले फ्लाईवे पे, जो नोएडा का सबसे लॉन्गेस्ट ओवरब्रिज फ्लाईवे बना हुआ है, जो सन 2016-15 में बन के रेडी, उस वक्त शुरू हुआ था बनना, जब नोएडा में या यूपी में कह लो अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो फाइनली दोस्तों सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन से आगे जो 18 का मेट्रो स्टेशन है उधर की तरफ जा रहे हैं, सामने अट्टा पीर है। तो एक्सपीरियंस जो रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई लव राइड, यू नो वाई, मुझे सुकून मिलता है राइड करने से। जैसे बाइक से तो मैं लॉन्गेस्ट राइड कर चुका हूँ काफ़ी बार, जैसे मसूरी जा चुका हूँ, ऋषिकेश जा चुका हूँ और मनाली सबसे लॉन्गेस्ट राइड था जो अपने एक फ्रेंड के साथ गया था। अभी उस फ्रेंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत जल्द से हो जाएगा तो हम कुछ नई लोकेशन एक्सप्लोर करने का प्लान करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आल्सो राइड एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइज। और ये जो कार है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट सेकेंड हैंड ही ली थी मैंने, क्योंकि मुझे हादसा पकड़ना था एक तरह से। एक फियर ऑफ ड्राइविंग होता है ना कि वाइल यू आर ड्राइविंग एनी कार फर्स्ट टाइम और इनिशियल टाइम, फियर ऑफ ड्राइविंग होता है, एक तरह से एंजाइटी सी होती है चलाने में, तो वो चला के दूर होती है। तो बस फियर ऑफ ड्राइविंग को दूर करने के लिए सेकेंड हैंड कार ली थी, ताकि इसमें कुछ माइनर डेंट स्क्रैचेस वगैरह आए तो कुछ फ़र्क ना पड़े। तो फियर ऑफ ड्राइविंग होता है वो तो ऑलमोस्ट हट गया है, बस अब राइड करके सुकून मिलता है। ये मान लो कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना जहाँ पे मुझे कार ड्राइव करके कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने का मौका मिले, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बस उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूँ किसी तरीके से। इवन उससे मुझे घाटा भी होता है कई बार, लेकिन इट्स ओके। मैं कभी नहीं सोचता घाटा फ़ायदा के बारे में कि मैं जा रहा हूँ पेट्रोल फूकेगा या इससे इस टाइम का मैं और बेहतर यूटिलाइज कर सकता था। इट्स ओके, कभी नहीं सोचता। अगर राइड का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ वेयर आई कैन ड्राइव माई कार एंड एक्सप्लोर ट्रैफिक फ्री टाइम। बस एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि ट्रैफिक फ्री टाइम हो, कि ट्रैफिक में फंसना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इवन मुझे बहुत गंदा वाला हिसाब किताब लगता है कि यार ट्रैफिक में फंसने ट्रैफिक के टाइम पे ड्राइविंग तो अवॉइड ही करता हूँ, अनलेस और अनटिल की कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो। तो मैं सेक्टर 16 की तरफ से आ चुका हूँ सेक्टर 18 की तरफ। राइट जैसे ही कर्व लूँगा, राइट लेते जो पहला टर्न आएगा लेफ्ट की तरफ, वो सीधा एक्सिट वाले फ्लाईवे पर मूव कर जाऊँगा। तो यहाँ से लेके जो घर तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ड्राइविंग कैसी रही थोड़ा कमेंट में बताना, ताकि मैं एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ हुई और इम्प्रूव करना है ड्राइविंग करते वक्त, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है वो आप लोग मुझे बताओगे, ताकि मैं और अच्छी फ्यूचर में अच्छी राइडिंग कर सकूँ और एक बेटर एक्सपीरियंस लाइफ।
राइट का इंडिकेटर दे देता हूँ। 4 3 2 1 ग्रीन। चलो चलो चलो। तो मैं बात कर रहा था ना बाइक से एक्सप्लोर करने की, जो राइड करके मैं गया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने बाइक से क्या क्या एक्सप्लोर किया है। बाइक से सबसे पहले मैं और मेरा फ्रेंड था बबलू, जिसे मतलब ऑफिशियल नेम तो उसका अश्विनी है, बचपन से बबलू बबलू बुला रहे हैं। तो अश्विनी दोस्त है अपना, उसके साथ फर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट राइड पे गया था। तो जब हम नोएडा से निकले थे ऋषिकेश के लिए, तो नोएडा में इतनी गर्मी सी थी, तो हमने क्या करा, अटायर जो था हमारा गर्मी के हिसाब से पहन लिया था हमने। मार्च का टाइम है ये, तो नोएडा में बहुत गर्मी सी थी, तो हमने नोएडा पे निकलते वक्त अटायर बिल्कुल ही समर के अकॉर्डिंग, और इतना कुछ ठंडा वाला नहीं था। लेकिन जैसे हम ड्राइव करके जब उस वक्त 2 व्हीलर्स मतलब बहुत इनिशियल टाइम में बना ही हुआ था मेरठ हाईवे वाला, जो NH9 है वो बना हुआ था। तो उस वक्त पता नहीं बाइक अलाउ थे क्या थे, उस वक्त हम पहुँचे उसी रूट से। तो अब जाके मतलब बैंड हो गया उसके बाद, तो उस पर बाइक अलाउ नहीं होता है। तो हमने वो रोड पार किया, मेरठ पार किया, मेरठ का मुजफ्फरनगर जैसी एंट्री की, और उसका खेत एरिया, गन्ना ही गन्ना, दोनों तरफ गन्ने वगैरह लगे हुए थे। और वहाँ जैसी एंट्री किया भाई, इतनी तगड़ी वाली ठंड थी हमारी बाइक पे, मतलब लिटरली हम कांप रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा बाइक चलाते वक्त कि हमने ड्रेस वगैरह मतलब समर के हिसाब से लिया था, स्लीवलेस शर्ट पहना हुआ था। और तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ठंड लगा, तो हम 2 जगह चाय पीने के लिए रुके थे, और एक जगह तक भाई ने आग सा लगा रखा था साइड में, तो हम लोग उसकी थोड़ा गर्माहट से लेके फिर हमने कंटिन्यू करी राइड। मुजफ्फरनगर रुकने के बाद फिर नेक्स्ट हम रुके रुड़की में। रुड़की के बाद जो तो मॉर्निंग का टाइम था, उस वक्त फिर धूप निकल गया, तो रुड़की से फिर हमारी राइड बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद हमने ऋषिकेश फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था। और जब फर्स्ट टाइम आप पहाड़ों को ऐसे करीब से फील करोगे ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस आएगा लाइफ के अंदर कि वाह यार क्या ज़िंदगी जी, मतलब क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। वही बाइक से, कार से तो बहुत ही मतलब आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, बाइक से बिल्कुल नेचर को फील करते हुए जाते हो, बारिश आंधी तूफान, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था। तो फर्स्ट टाइम ऋषिकेश के दोस्त के साथ वहाँ एक्सप्लोर की। दोस्त का थोड़ा हेल्थ इशूज़ था, तो उसके शायद पेट में दर्द होने लग गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। और मैं इतना एक्साइटेड था, इवन मैंने एक्साइटेड के मारे रात में सोया भी नहीं था मैं। ऐसे 4 या 3 घंटे की नींद होगी मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि रात में लेट नाइट पैकिंग करते करते हो गया। मॉर्निंग में एक्साइटमेंट थी कि जाना करते हुए, तो 2:30 बजे नींद आई, और 2:30 बजे 1:30-2 बजे नींद आई, और फिर 4:30 बजे तक खुल गई। और उसके बाद हमें निकलने का था, तो निकलने की वजह से फिर नींद नहीं आई ढंग के। और वही कम मतलब 1.5-2 घंटे की नींद या 3 घंटे की नींद मैक्सिमम रही होगी, उसके नींद से हमने नोएडा से सीधा वहाँ गए। और फिर वहाँ जाने के बाद हमने एक्सप्लोर किया। फर्स्ट टाइम जब मैं ऋषिकेश गया था, तो मतलब हर चीज़ को एंजॉय करने का मन कर रहा था, राफ्टिंग, जंपिंग, ये वो। लेकिन अब एडवेंचर को लेके हमने इतना खर्चा नहीं किया था, और एडवेंचर को लेके फ्रेंड एग्री भी नहीं हो रहा था कि फैजान थोड़ा अनसेफ रहेगा, हम पहली बार आए हैं, हमें आइडिया भी नहीं है, ये नहीं होती है। तो हमने कुछ भी राइडिंग या फिर एडवेंचर नहीं किया था वहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम इकसेट के क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने लग गया। तो हम इकसेट के फ्लाईवे पे आ चुके हैं। इकसेट का फ्लाईवे, यहाँ स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ, कैमरा लगे हुए हैं, क्या इतना भी सच नहीं बोलना था। तो 70-80 की स्पीड होते चलाते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल होता है। तो दोस्तों गाड़ी को ड्राइव करते वक्त स्पीड, डायरेक्शन और आसपास जो मैपिंग हुई होती है, जो रोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, साइंस वगैरह होता है, सिग्नल्स वगैरह होते हैं, उसको बहुत मैंडेटरी मतलब बहुत ही सीरियसली फॉलो करें उस चीज़ को। क्योंकि वो जो साइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रोड के हिसाब से आपकी जर्नी कंफर्टेबल बनाने के लिए वो साइंस वगैरह लगाए होते हैं। तो उसको ज़रूर फॉलो किया करें, आपका जो राइड एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा, और जो मिस हैपनिंग्स वगैरह होती है वो भी बहुत काफ़ी हद तक उससे बचे रहोगे। तो इकसेट के फ्लाईवे पे हूँ फिलहाल, और यहाँ से मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा सेक्टर 51 के फ्लैक्स पे। किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, चलो मैं दिन में चेक कर लूँ क्या आ रहा है। गाड़ी के पीछे से आवाज़ आ रही है, बोनेट में हवा लग रहा है, इसका मतलब बोनेट निकल तो नहीं गया हवा की प्रेशर से। तो जो
राइडिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तब तक का राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा है। और ये i10 ऑलमोस्ट बहुत पुरानी कार है, लेकिन इंजन जो है ना गाइस इसका इतना ऑसम है, इंजन, ब्रेक, टायर, बस ये 3 चीज़ को मैंने मतलब इंपॉर्टेंस दिया था सेकेंड हैंड कार लेते वक्त। इंजन ऑसम, ब्रेकिंग ऑसम, और टायर भी इसके 20,000 किलोमीटर समथिंग मेरे को एक मैकेनिक ने बताया 20,000 आराम से चल जाएगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है, सेकेंड हैंड कार पर रिस्क लेना चाहिए, हाथ भी साफ हो जाएगा और फियर ऑफ एंजाइटी होता है वो भी दूर हो जाएगा। और उसके बाद फ्यूचर में जो बड़ी कार या जो भी डिज़ायरेबल कार आएंगी या लेते हैं तो उस पर ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आएगा ड्राइविंग करते वक्त से। तो फिलहाल नोएडा के सेक्टर 61 के फ्लाईवे पे हूँ और दोस्त हमारा वो लग रहा है इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डिंग करके चला रहा बाइक से। सबके अपने अपने डिज़ायर होते हैं। तो राइट हैंड साइड में स्कॉर्पियो एन है जो नया मॉडल निकला है, शायद ये वाला स्कॉर्पियो एन भी। यार बिल्ड क्वालिटी पहले वाली बात, मतलब पहले का टोरा था, अब तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि डिसेंट कर दिया है। पहले एग्रेसिव लुक था, अब डिसेंट लुक कर दिया उसी को एसयूवी बना के। और महिंद्रा की मोस्टली इसी तरह की लुक है उनकी गाड़ियों का, 700, 300, 500, 3.0, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सबको यार डिसेंट लुक दे दिया एक जैसा ही। पहले क्या था, सबका अपना कैटेगराइज किया हुआ था और हर गाड़ी का अपना एक मॉडल होता है जो उसको मतलब पॉपुलर बनाता है। सामने i20 है, मतलब i10 का बड़ा भाई i20, और सेम पुराना वाला ही है मतलब मॉडल। नए वाला i10 की तो जान निकाली हुई है लुक भी हल्का सा कर दिया है। पुराने वाला i10 में एग्रेसिव लुक है, मतलब फील आता है कि हाँ गाड़ी है। लेकिन नए वाला जो i20 है वो थोड़ा सा i20 में, पुराने i20 और अब के i20 में बहुत अंतर कर दिया है। पीछे वाले भैया साइड मांग रहे हैं, ना भैया जगह नहीं है, मत कर ओवरटेक ही करेगा। ड्राइवर है ना बंदा, तो उसको तो चाहिए, ईगो पे लग जाती होगी सीधी, हमें कैसे नहीं दे रहा साइड। चलो हम फाइनली फ्लाईवे का जो 61 था वो मतलब एक फ्लाईवे था वो ख़त्म हो गया और 61 फ्लैक्स के पास आ गए। सीधा राइट हैंड के साथ कैलाश हॉस्पिटल है और उससे सीधा कितना 5-10 किलोमीटर और आगे हमारा डेस्टिनेशन। 5 नहीं, यहाँ से होगा 6-7 किलोमीटर होगा बस यहाँ से। ओवरटेक मांग रहा था साइकिल को बाइक वाला, भाई ओवरटेक कैसे कर दूँ। बहुत बढ़िया भाई, ठोकने के बाद दे देता है इंडिकेटर। इतना क्लोज डिस्टेंस पे क्यों दे रहा है। जैसे ये है पंच वाला, इसने इंडिकेटर दे के टर्न किया। वो i20 वाला जिसकी तारीफ कर रहा था इतनी देर से, बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे इंडिकेटर दे रहा है, जैसे कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट बंदा हूँ। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड कर लूँगा, उसको सेव कर लूँगा। तो ऑलमोस्ट 13.5 मिनट्स का ब्लॉग बन चुका है और ये मैं कंटिन्यू रखूँ बिना किसी कट के। और बहुत ही रैंडम है ये, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्री प्लान्ड नहीं है। दोस्त के ऑफिस में बॉस का कुछ फैमिली इवेंट था, तो उसने मुझे बुलाया हुआ था कि कुछ उसको काम था, मतलब एक प्लेस से कुछ सामान दूसरे प्लेस पे पहुंचवाना था। तो मैंने कहा कार में आ जाएगी तो छोड़ दूंगा। तो बस उसी को ड्रॉप करके सेक्टर 16 में उसका ऑफिस था, वहाँ ड्रॉप करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो कैलाश राइट हैंड साइड में पीछे रह गया, अब हम सीधा जा रहे हैं। सीधा जाते हैं, हमारे पास हल्दीराम का प्लांट है सामने, वो मिल जाएगा। और नाइट में प्रेफर मैं चलाना इसलिए भी करता हूँ क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो है ना, इतना ओवर क्राउड ओवर मतलब कार वगैरह हो गई है, तो डे में इतना ऐसे स्कैटर्ड सा रहता है, चलाने बिल्कुल मज़ा नहीं आता। राइडिंग एक्सपीरियंस बुरा सा लगता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लाइक रात में ड्राइव करना अच्छा लगता है।
तो जैसे मैं वहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, अब तक एक बार भी, मतलब गाड़ी जब से स्टार्ट की अब तक एक बार भी कहीं भी जैम नहीं मिला। तो बस यही रीज़न है नाइट में ट्रैवल करने का। वैसे तो गाड़ी में हाफ टंकी फुल है अभी, लेकिन कुछ रुपए का तेल डलवा लूँगा जो मैंने प्लांट से अनप्लांट तरीके से गाड़ी यूज़ की है उसको कवर करने के लिए। नहीं तो ऐसा क्या लगता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टंकी फुल करवाने में इतने दिन कट जाएंगे, वो दिन नहीं कटते हैं। तो यहाँ से मुझे लेफ़्ट होना है। लेफ़्ट होते ही सामने लिखा है ना सेक्टर 63, 67, 68, 69। तो लेफ़्ट होते ही हल्दीराम का प्लांट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इतनी बुरी स्मेल आती है, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन सही है ऑलमोस्ट। कार के अंदर भी आ जाती है। तो फाइनली मैं बहुत घर के क्लोज आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ तेल भी डलवा लूँगा गाड़ी में कुछ रुपए का, ताकि जो एक्स्ट्रा चलाया हूँ वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए, और दिमाग को ये ना लगे कि भाई गाड़ी एवरेज कम दे रही है। या फिर ऐसा होता है ना, मैं कैलकुलेटेड तेल डलवाता हूँ कि मुझे, मतलब एक बार टंकी फुल करवाता हूँ तो एक्सपेक्टेड है 25 दिन चल जाता है, और 3500 समथिंग का आइटन में 3500 रुपये का टंकी फुल होता है, मतलब ये मान लो। तो फाइनली हम हल्दीराम के प्लांट के आगे से गुजर रहे हैं, तो यहाँ का जो राइड एक्सपीरियंस है, ये 68 मतलब गढ़ी एक गांव है यहाँ पे। गढ़ी में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने मतलब हायर एजुकेशन किया है। अब यहाँ से लेफ्ट नहीं, यहाँ से राइट लूँगा ताकि नोएडा जो FNG रोड है वो आ जाएगा यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद, और FNG रोड से सीधा घर। ये ब्लॉग जो है काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं एज इट इज़ अपलोड करूँगा गाइस, नो कट नो एडिटिंग, एज इट इज़ अपलोड करने वाला हूँ। और जो भी रैंडम चीज़ें हैं भाई, बहुत रैंडम है, तो उसके बेसिस पे जज रैंडम चीज़ों पे क्या ही जज करना, बस अच्छा लगे तो देखना, ना लगे तब भी देख लेना यार, क्या दिक्कत है। वैसे आज ऑफिस में जो हमारी HR मैम थी थोड़ी फ्री बैठी थी, तो पर्सनैलिटी टेस्ट का एक असेसमेंट होता है। तो उस पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चंस के बेस पे डिसाइड, मतलब क्वेश्चंस होगा, कुछ फिलअप होगा, कुछ पूछा जाएगा बेसिक आपके बारे में, और उस बेसिस पे डिसाइड करके एक पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस होता है, वो बताएगा आप पर्सनैलिटी में कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका रिलेशंस के प्रति क्या थॉट प्रोसेस है, आपके सराउंडिंग्स के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको दुनिया कितनी फेवरेबल लगती है, कितनी अनफेवरेबल लगती है, इस तरह की सारी चीज़ों से रिलेटेड एक असेसमेंट हुआ। तो उसमें कैटेगराइज्ड किया हुआ था उनके असेसमेंट के बेसिस पे कि आप किस कैटेगराइज की पर्सनैलिटी वाले बंदे हो, IC, DC और CI, SD, DS, इस तरह से। तो मेरी जो पर्सनैलिटी आई वो IC करके था। तो IC टाइप के जो बंदे होते हैं, आइला क्या इनकी एंट्री चालू हो गई क्या? तो रात के बज गए होंगे शायद, एंट्री इसलिए चालू हो गई। सामने से ट्रक है, इनको ओवरटेक कर लेता हूँ, फिर आगे की वार्तालाप करेंगे, फिर देन आई विल शेयर विद माय रैंडम एक्सपीरियंसेस। क्या है ना इनके साथ। तो मेरा जो था IC पर्सनैलिटी बताया, मेरी जो कैटेगरी थी वो IC पर्सनैलिटी का था। असेसमेंट के बाद जो पर्सनैलिटी आई IC का, I इंडियन, C कोलकाता, नहीं कोलकाता तो कैसे होता है, C फॉर चाइना वाला। तो उसमें मेरे पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया कि आप इम्पेशेंस हो थोड़े से, क्योंकि
टेम्पर हो, ये दोनों चीज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। हाँ यार ये दोनों तो है, हूँ मैं नो डाउटली, बिना किसी डाउट के मैंने मान लिया। फिर कहता आप सराउंडिंग पे ज़्यादा डोमिनेंट रहते हो, आप लोगों को लीड करते हो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हो कि लोग सराउंडिंग जो तुम्हारा तुमसे फ्रूटफुल होता है, मतलब तुमसे लाभ उठाते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अगेंस्ट थॉट रखते हैं। मैंने कहा यार ऐसा तो एक्सपीरियंस ऐसे पर्सनली मैंने मतलब गौर किया है, ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया कि लाइक मैं सराउंडिंग को इतना अच्छे परफेक्टली चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सराउंडिंग के लोगों को इतना ज़्यादा फीडबैक दे रहा हूँ कि उनके फेवर की चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे अगेंस्ट करेंगे। हाँ ऐसा होता होगा, मोस्टली बहुत जगह होता है मतलब। तो यहाँ से पेट्रोल और डलवा लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा चला उतना। बस 20 जो पिछला 20 मिनट की राइड है और 10 मिनट की राइड और रहेगी होगी, बस 10 मिनट बाद हम सीधा घर पे मिलेंगे। तो यहाँ पेट्रोल पंप हमारे घर के सबसे नियरेस्ट पेट्रोल पंप यही है, जो बहुत रिसेंट में खुला है। तो यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। 350 का डाल देना। 350। 350। हाँ जी। ओह नो यार, अब तो मोबाइल ऑफ करना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि मेरे को पेमेंट अपनी कार्ड से करूँगा। मुझे लगा फ़ोन पे करूँगा, कार्ड से कर देता, वरना मुझे ये वीडियो बंद करनी पड़ती यार। जो नॉन स्टॉप वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, ये कैंसिल हो जाता फिर। वैसे जो एक्स्ट्रा कार चलाना, हाँ जी पेट्रोल, हाँ ये लो काट लो। कितने डलेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। 3 लीटर से तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ गया 3 लीटर। लेकिन वही है 35 लीटर का टैंक है, 10 दिन में यार बहुत अफसोस है थोड़ा सा कि 10 दिन में ख़त्म हो गया 35 लीटर। अगले महीने से रेगुलर कार ही जाऊँगा ऑफिस पे, कार से नहीं बाइक से जाता है राइड करना, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में मतलब एक बार टंकी फुल कराऊंगा बाइक का तो 2 महीने आने जाना करूँगा। और यहाँ 1 लीटर 35 लीटर में इधर उधर गाड़ी चला चला के हम 10 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत होती है। क्योंकि क्या होता है ना, सवेरे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाओगे तो फिर गाड़ी एवरेज ख़राब देती है, इस वजह से फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा रहता है। और मेरी गंदी आदत लग गई है, बिना एसी की गाड़ी में रहने का मन भी नहीं करता। घर आने वाला हो या कुछ भी आने वाला हो, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। टा 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 एंटर। ये लो जी, स्लिप और पकड़ा देना इसकी। मतलब 3.5 3.69 लीटर तेल आया। धन्यवाद जी। तो फाइनली हमने जो एक्स्ट्रा ड्रीवन तेल था 350 का डलवा लिया है। अब यहाँ से घर निकलते हैं। चल पे इंडिकेटर तो अपना आप बंद कर रहा था, क्या हो गया तेरे को? हेलीकॉप्टर बनाता हुआ ला रहा है। वेंडर्स के छोटे मोटे जो वेंडर होते हैं सड़कों पे, वो सीधा घर जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने।
से रॉन्ग साइड ले राइट साइड ही लेता हूँ ना। फाइनली दोस्तों घर के बहुत करीब आ चुके हैं। ये FNG रोड का सर्विस लेन रोड है और यहाँ से 2 किलोमीटर अप्रोक्स होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होगा। यहाँ पे होपफुली कि ट्रैफिक फ्री हो। लग रहा है मार्केट में नहीं घुसेड़ दिया मैंने। नहीं भाई, ऊपर वाले ने सबका रोजी रोटी लिखा हुआ, किसी का सड़कों से, किसी का ऑफिस में, किसी का दुकान से, हर किसी का ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं से रिस्क लिखा हुआ है। रिस्क कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, रिस्क। मैं यहाँ से रॉन्ग साइड से भी लगा सकता हूँ गाड़ी। रॉन्ग साइड से घुसेड़ना सही रहेगा। चल निकाल लेते हैं, थोड़ा सा प्लेन ही तो पकेगा। तो सर्विस रोड से हम जाते तो उधर से भी काट सकते थे। सर्विस रोड भी इतना क्राउड नहीं होता है। क्या कह रहे हो, जैसे जैसे लोकेशन आने वाला वैसे वैसे पेस डाउन हो रहा है ब्लॉक का। हाँ ऐसे होता है, एक्साइटमेंट डाउन लो होता चला जाता है कि अरे यार राइड ख़त्म होने वाली है। या यूँ कह लो, जो अचानक इंसिडेंट आता फिर अपने उस इंस्टेंट से ना इन्फ्लुएंस है कि आप अपने ओरिजिनलिटी पे आया था कि हाँ सराउंडिंग को आप कितना फील कर पा रहे हो। बस ये यहीं पे आके जाम मिला है। FNG का जो 6RC का एंड है, और ये भी जाम टेम्प्रेरी है। जब ये 6RC का हाईवे मतलब फ्लाईवे बन जाएगा या फिर ओवरब्रिज जो भी बनेगा, उसके बनने के बाद यहाँ का भी जो मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ होने वाला है। तो ये हमारा प्यारा शहर है और शहर के हम बाशिंदे हैं। यहाँ से थोड़ा सा ना राइड एक्सपीरियंस बुरा होता है। यहाँ जो है जाम मतलब ऑलमोस्ट मिलता ही मिलता है। तो यहाँ से घर तक का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ख़राब रहता है। यहाँ से जो ये 500 मीटर का राइड यहाँ से ड्राइविंग होगी, ये 500 मीटर का जो ड्राइविंग है ये थोड़ा सा ऐसा है। पेट्रोलिंग पे है क्या हमारे देश के जवान। यहाँ से लोकेलिटी जो है ना, यहाँ से मतलब वेंडर्स ने दोनों तरफ से कब्जा किया हुआ है। वेंडर्स को लेके अभी चलिए आने वाले टाइम में उनके लिए कुछ हाईलाइट करूँगा यहाँ के अथॉरिटीज़ को, ताकि जो वेंडर ने यहाँ के क्या कर रखा है। जैसे 6RC FNG की बात है चौकी के यहाँ पे, कि वेंडर्स ने चलने वालों का रास्ता कवर करा हुआ है, जिसकी वजह से चलने वाले क्या करते हैं, वो गाड़ी चलने वाले की जगह पर आते हैं और गाड़ी वाले फिर क्या करें, वही उन्हीं को हॉर्न बजा बजा के साइड करते रहते हैं। तो पीछे का तो एरिया ऑलमोस्ट ऐसा है कि वेंडरों ने पैदल चलने वालों का रास्ता कवर किया हुआ है, और जो रास्ता चलने वाले हैं वो गाड़ी के स्थान पे आते हैं। गाड़ी वाले चलाने वालों के लिए
एक पी कार्स होता है, वो उसी वक्त दिक्कत होती है, बाकी तो पी कार्स के अलावा, जैसे सुबह का पी कार्स, शाम का पी कार्स होता है, उसके अलावा सब कुछ ऑल सेट है। हाँ बस ये है कि एसी में रिलैक्स रहता है, एसी में थोड़ा रिलैक्स रहता है। और क्या हो गया भाई, इतना अच्छा बज रहा था, पीपनी कैसे बन गई। सर्विस मांग रही होगी गाड़ी, हल्का फुल्का सर्विस करवा दो उससे। और मैं जा रहा हूँ, हटने को तैयार नहीं है, दबने को तैयार। बस जो सड़क FNG रोड के से जो घर का 500 मीटर का राइड है ना, वो बहुत बुरा है। उसके अलावा पूरा नोएडा भाई जन्नत है, जन्नत। ये सही है, तिरंगी लाइट। पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है, साला विजन और पूरा हो जाता है सामने वाले का। ये ब्लिंकर लगा के काय लाला बिरयानी। तो छोटा ब्रो मिल गया था, छोटा ब्रो, तो ब्रो से पूछा तो ब्रो कहता बिरयानी लाने जा रहा हूँ। तो अपने घर का सबसे लाडला बेटा है लाला, लाला। खातून जी सुन लो तो साइड हो जाओ, वरना गाड़ी के नीचे मत आना प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था, FNG रोड से घर का जो 500 मीटर का ड्राइव है ना, वही एक्सपीरियंस सबसे बुरा है। उसके अलावा जो नोएडा का हर एक कोना कोना, कहीं भी चले जाओ, ऑसम रोड है, ऑसम अथॉरिटीज़ है, और कुछ इंसिडेंट हो जाए तो क्विक रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। वो तो इस भाई की स्कूटी का कट मारता हुआ निकलना पड़ेगा प्यार से। और ये पार्किंग लोकेशन फाइनली आ चुका है मेरे घर का, जो मैं लगाता हूँ। तो यहाँ से मैं इस चीज़ में यहाँ अगर तो कहा था यहाँ लगाने का, लेकिन मुझे कोई सेंस नज़र नहीं आता, तो मैं यहीं पर लगाऊंगा पार्किंग, जहाँ पे मेरा रेगुलर ड्राइव है। कुछ ज़्यादा क्लोज कर दिया भाई तूने। भाई अपने सामान से तोड़ फोड़ के सीखेगा क्या? ना क्लोज डिस्टेंस में लगा। चलिए परफेक्ट लैंडिंग।